चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीधी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई, आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री, आज और ये नहीं, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मिसेस भाग्यशाली में, और मैं हूं आपकी होस्ट रूपम किशोर। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है हड़ताली मोड़ पटना की महिलाओं के बीच, और मौका है कि आप मिलेंगे आज के मिसेस भाग्यशाली रजनी सिन्हा और इनकी आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करा दें आज के मिसेस भाग्यशाली रजनी जी से। नमस्ते मैम। और रजनी जी, जानना चाहेंगे कौन सी जिंदगी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं आप, शादी से पहले वाली या शादी के बाद वाली? शादी के बाद वाली। क्या बात है, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज इनसे होंगी। फिलहाल वक्त है कि आपकी मुलाकात करा दें इनके रिलेटिव से। हमारे आसपास इनकी सारे रिलेटिव्स हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो जब आप लोग सगे संबंधी हैं तो हम रजनी जी के बारे में ही आप सबसे जानना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप अपना नाम और संबंध बताते हुए ये बताएं कि हमारी रजनी जी कैसी है। मेरा नाम शीला है, मेरी भाभी है। और भाभी कैसी हैं? बहुत अच्छी है। आप बड़ी ननद है या छोटी? छोटी ननद हैं आप, फिर भी भाभी आपसे ज़्यादा यंग दिखती हैं। तो पूछा नहीं है भाभी आप क्या क्या करती हैं, बताते नहीं है कुछ? बहुत कुछ करती है ना, बहुत कुछ लग रहा था मुझे, ऐसे कोई थोड़ी यंग दिखता है। बताइए तो क्या कुछ बताया है आपको इन्होंने, क्या करती हैं भाभी आपकी? यंग दिखने के लिए क्या करती हैं, जल्दी बताइए। अरे बड़ी फायदे की चीज़ है, बताइए। कुछ नहीं बताया ना, यही होता है ननद के साथ, पूछती रह जाती है ननद, भाभी लोग कभी कुछ नहीं बताती हैं। लेकिन ये बताइए इस सीक्रेट के अलावा और इनका जो नेचर रहा है हर चीज़ में, वो कैसा रहा है, आपके साथ व्यवहार कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। कभी लड़ाई नहीं हुई भाभी ननद में? हम लोग बहुत मेल रहते हैं। बहुत लकी होती हैं वो लड़कियां जिनके जो मायके हैं, जो भैया हैं, जो भाभी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। आप इनकी कौन लगती है मैम? आपका नाम भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या सोच रखती हैं आप। बहुत अच्छी स्वभाव की हैं। नाम पहले बता दीजिए। श्यामली। श्यामली, ओके। और श्यामली जी कैसी? बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। बहुत अच्छी स्वभाव। कौन है आपकी? बहुत जानना चाहेंगे कि शुरू से जब आई थी तो घर का माहौल कितना बदला घर में आए तो? बहुत अच्छा माहौल था पहले भी, और अब आई हैं तो और भी अच्छा माहौल बना दिया। कुछ बदला है इनके आने से? बहुत कुछ बदला भी जैसे है। जैसे जैसे भैया बदल गए? भैया तो ऑलरेडी बदल जाते हैं शादी के बाद। मतलब ये बदलाव कोई चाहता नहीं है, शादी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन शादी के बाद माँ का बेटा बदल जाए, बहन का भाई बदल जाए, ऐसी उम्मीद हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बदलाव एक सीमित सीमा तक हो तो ही अच्छा है। आपसे जानना चाहेंगे मैम आपका नाम, रिलेशन और मैम के बारे में आपकी सोच। मेरी ननद बहुत प्यारी है, खाना ना सब चीज़ में बहुत अच्छी है, बोलने में भी बहुत अच्छी है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, ये पूरी तरीके से पूरी मतलब कंप्लीट वुमेन है ये। आपसे जानना चाहेंगे, नाम बता दें और ये बता दें ये बेटी है या बहू है? बेटी है। अच्छा बेटी है। बेटी है, बहू है। तो चाहेंगे आंटी कि इनकी कुछ इनसे जुड़ी हुई यादगार बातें, बचपन की बातें हमें कुछ बताएं आप। बहुत हंसमुख थी, बहुत ही खेलती थी, शाम में आके खूब रोती थी, मम्मी हमको बहुत भूख लगा, खाने के लिए दो मम्मी। खाना खाती थी, बस सो जाती थी। हम इनको उठाते थे, बेटा उठो तो टासुस बना लो, मम्मी बहुत थके हुए हैं, बहुत खेले हैं, अब नहीं कुछ करेंगे। बिहान होकर को स्कूल जाती थी और बनाती थी वो अपना टासुस। तो इनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि शुरू से ही बड़ा मजा आया है इनको, बहुत ही अच्छी जिंदगी जी है, खेलते कूदते जिंदगी बिताई है। लेकिन अब इनकी जिंदगी कैसी बीत रही है, हालांकि इन्होंने ये कमिट किया है कि शादी के बाद इनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है। तो ये बेहतरी किन किन मामलों में है और क्या कुछ इन्हें बहुत अच्छा लगता है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त हो गया कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। तो गेम के लिए तैयार है आप सभी? जी हाँ। तो चलिए हाँ गेम समझाते हैं। आप सबको बारी बारी से 2 अमरूद मिलेंगे, प्रत्येक अमरूद के 4 टुकड़े करते हुए 2 अमरूद के 8 टुकड़े करने हैं। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगे इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगे इस गेम की उपविजेता। तैयार है गेम के लिए? हाँ तैयार है। तैयार है मैम? जी हाँ तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 1 अमरूद के 4 टुकड़े करते हुए 2 अमरूद के 8 टुकड़े। जरूरी नहीं है कि टुकड़े बराबर हों। चलिए यहाँ घड़ी पर आपने लिए हैं पूरे 25 सेकेंड, नॉट बैड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब।
और यहाँ घड़ी बंद बता दें आपने लिए हैं केवल 17 सेकंड। क्या बात है, एक बहुत ही ऐसा टाइमिंग इन्होंने दूसरों को दिया है, चैलेंजिंग है सबके लिए। तो श्यामली जी आपकी बारी है, तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। यहाँ घड़ी बंद बता दें इन्होंने लिए हैं पूरे 27 सेकंड। आखिर में बारी है मैम आपकी, तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है। तो चलिए यहाँ घड़ी बंद बता दें आपने लिए हैं पूरे 18 सेकंड। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबके लिए। बहुत अच्छी कोशिश की है सबने और सबके खेलने के बाद ये डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 17 सेकंड के साथ हमारी पूजा जी और उप विजेता के स्थान पे है 18 सेकंड के साथ शीला जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बढ़िया। तो इस गेम की उप विजेता शीला जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से ये आकर्षक उपहार। और चाहेंगे रजनी जी आपके हाथ से बहुत बहुत मुबारक हो शीला जी। और बारी है इस गेम की विजेता यानी पूजा जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। हम चाहेंगे रजनी जी आप अपने हाथों से अपनी भाभी को ये गिफ्ट दें। बहुत बहुत मुबारक हो। और इतना ही नहीं, आप सबको मिलता है आशीर्वाद प्योर की तरफ से आशीर्वाद प्योर RO वाटर प्यूरिफायर खरीदने पे 1 से 2000 तक के ये डिस्काउंट कूपन्स हम चाहेंगे आप सब एक्सेप्ट करें। और ये आपके लिए भी श्यामली जी, पूजा जी अनडाउटली आपके लिए भी और आंटी आपके लिए भी। फिलहाल बता दें कि जो भी महिलाएं अपनी जिंदगी को हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं, वो हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकती हैं। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। जो महिलाएं हम तक मेल करना चाहती हैं, मेल के थ्रू पहुंचना चाहती हैं, नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बातचीत होगी हमारी रजनी जी से कि क्यों शादी के बाद की जिंदगी इन्हें अधिक पसंद है और साथ ही साथ इन्हें मौका मिलेगा एक गेम जीतने के थ्रू कि अगर इन्होंने सही उस गेम का जवाब दिया तो जीत पाएंगी आशीर्वाद प्योर का आशीर्वाद प्योर RO वाटर प्यूरिफायर। तो देखना है जीतती है या हम साथ में अपना प्यूरिफायर लेकर जाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, तुरंत हाजिर होंगे मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस भाग्यशाली के रूप में। आज हमारे बीच हैं आज के मिसेस भाग्यशाली रजनी जी, जिन्होंने बातों ही बातों में हमें बताया कि शादी के बाद की जिंदगी इन्हें ज़्यादा पसंद आई है। तो रजनी जी क्या खास रहा है शादी के बाद? मैम शादी के पहले तो आदमी मतलब इतना एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। अब सड़क पर है तो गुलगप्पा बहुत मतलब अच्छा से खा सके। अब उसके पहले थोड़ा सा हिचकिचाहट होता था जो कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। और इनके साथ जितना हम एंजॉय किए वो पहले नहीं कर पाए। तो बेसिकली आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ आपका बचपन बीता या पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? पटना में ही है वहाँ। बाकी पूरी स्कूल में मेरा मतलब पढ़ाई मैट्रिक तक वहीं किए, मगर महंगला कॉलेज से इंटर किए। फिर जब इंटर किए तो मम्मी पापा शादी कर दिए। फिर उसके बाद पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। फिर बड़ा बेटा हुआ, उसके बाद फिर सोचे कि आगे कुछ पढ़ना चाहिए। BA का पढ़ाई फिर हम शुरू करने के बाद पूरा वो भी नहीं हुआ कि दूसरी बेबी रह गई। उसके बाद अभी पढ़ाई तो थोड़ा सा रह गया है। अब आगे सोच रहे हैं कि पढ़ाई करें। पढ़ाई के कोई सीमा ख़त्म नहीं होती है। आंटी बता रही थी कि बड़ी मस्ती करती थी, खूब खेलती थी, शाम में आती थी, शाम में जल्दी खा के सो जाती थी। तो बहुत मस्ती करने वाली, बदमाशी करने वाली और बहुत चुलबुली रही हैं आप बचपन से। खेलने का हमको शुरू से बहुत शौक था। तो खेल मतलब रस्सी फानना हो या बैडमिंटन हो या कित हो, ये सब खेलना को बहुत पसंद था। ऐसे खेलते हुए हम लोग खेलते आगे बढ़े। पता नहीं कब नीचे नाला था, उसके अंदर हम लोग जाके गिर गए। गिरने के बाद जब उठे तो देखे कि नाला है और उसके अंदर हम लोग गिर गए। पता नहीं चोट आई। फिर मम्मी लोग घर पर ले गई। उसके बाद फिर बलम पट्टी की नाले में गिर गई। इतनी बड़ी बात होती, कितनी इजीली बोल रहे हैं, निकली कैसे वहाँ से ये बताइए आप? इतना बड़ा नाला नहीं था कि हम नहीं निकल के निकल गए। अच्छा कूद काट के फिर जैसे संभव हुआ आपसे आपने उपाय लगा निकल गए।
मतलब एक ही बार ऐसा हुआ है कि बार बार होता था? एक ही बार ऐसा हुआ। ये तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन और आपके साथ साथ आपकी जितनी सहेलियां थी वो भी आपके साथ इतनी ही मस्ती किया करती थी? वो सब भी बहुत करती थी। वो हम मतलब सबसे आगे में हम रहते थे, वो सब पीछे रहती थी। मतलब सबको लीड करती थी आप कि हाँ ये वाली बदमाशी करनी चाहिए, करो। तो आपको ये नहीं लगा कि शादी के बाद आपसे ये सारी आपकी मस्तियाँ छिन जाए? अगर तो ससुराल ऐसा मिले जहाँ पे सांस भी पूछ के लेना है कि अब ढंग से आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं या नहीं, अगर कुछ ऐसा ससुराल मिल गया तो? शादी के सब जब शादी हुई तो हमें पता नहीं था कि मेरे सास नहीं है। तो हम जिस घर में जिस पहली बार गए देखा कि मतलब सब में कोई है, एक मेरी सास नहीं है, तो जिसके कारण बहुत अकेलापन महसूस हुआ और जितना जिम्मेदारी है सब मेरे पर ही आ गया। अब सब खेलने का कूदने का सब चीज़ खत्म वहीं से हो गया। अब आप सोचिए कि अगर रजनी को खाना बनाना नहीं आता, घर सजाना संवारना नहीं आता, ये सारी चीज़ें अगर नहीं आती तो हाल कैसा होता? रजनी आती थी सारी चीज़ें? सब मेरी मम्मी शुरू से हम लोग पर थोड़ा खाना बनाने के लिए सीखो, जितना लड़की का जितना गुण है वो सब चीज़ सीख के जाओ कि अगला घर में तुम जाओगी तो इससे तुमको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जब सास नहीं थी तो थोड़ा सा तो दिक्कत होना ही था, लेकिन मेरे ससुर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, मतलब वो सास और ससुर दोनों का रोल निभाते थे, दोनों का। तो चलिए रजनी जी से बातचीत तो हम और भी करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आपके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? यस मैम। तो बता दें यहाँ आपको बूझनी है एक पहेली और सही जवाब देने के लिए आपको पता ही है कि 30 सेकंड है आपके पास। तो तैयार हैं आप इसके लिए? और आपके लिए हमारी पहेली है, क्या जानूं वो कैसा है, जैसा देखो वैसा है, मतलब उसका सूझेगा, मुंह देखो तो बूझेगा। आपके लिए समय शुरू होता है अब। क्या जानूं वो कैसा है, जैसा देखो वैसा है, उसके सामने जो आता है वो वैसा ही दिखने लगता है, उसकी अपनी कोई छवि ही नहीं। पक्का? घड़ी बंद कर दे, सोच लीजिए, हार जीत का सवाल है। पक्का? तो चलिए यहाँ घड़ी बंद कर देते हैं। और बड़ी कॉन्फिडेंट है अपने जवाब को लेके। आईना जवाब इन्होंने दिया है और बता दें आईना बिल्कुल सही जवाब है। जीत लिया है आपने आशीर्वाद, प्योर का आशीर्वाद, प्योर आरओ वाटर प्यूरिफायर तो आपका हुआ। मैं चाहूंगी एक बार आप टच कर लें और एक क्लैप तो इनके लिए बनता ही है। क्या बात है। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कितना जरूरी है आपके लिए प्योर वाटर, ये बताइए, शुद्ध पानी कितना जरूरी है? मैम अभी शुद्ध पानी का बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके कारण इतना बीमारी चल रही है। पहली बात तो डायरिया, और बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है पानी। इस गिफ्ट के लिए अपना मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए हम बता दें कि अगर आप भी अपनी भावनाओं को हमारे साथ मिलकर बांटना चाहती हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी अपनी दिल की बात शेयर करना चाहती हैं महिलाओं के साथ, तो कीजिए हमें इस नंबर पे संपर्क। और आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। बता दें जो महिलाएं हमें मेल करना चाहती हैं, नोट करें हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, कहीं ना मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में। और हमें आज की मिसेस भाग्यशाली रजनी जी के साथ, और हमारे साथ इनके हस्बैंड और इनकी बेबी भी है। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम करा दें। नमस्ते सर, और आपका नाम जानना चाहेंगे? हृदय कुमार सिन्हा। और ये बेटा है बेटी? बेटी है। बेटी है। बेटा पायल पहना है इसने, क्या नाम है इसका? सुरभि। बता दें इनका बेटा बड़ा प्यारा है और बहुत प्यारी चीज़ें उसने अपनी माँ के लिए बोली है। तो हम चाहेंगे कि आप सब और दर्शक को सबों को मिलकर पहले वही दिखाते हैं कि बेटे ने क्या कहा है अपनी माँ के लिए। तेरे तन का खून हूँ मैं, तेरे बिन मैं सुन हूँ मैं, तेरे ममता के आगे किसी का ना चला, तू मेरी मैया मैं तेरा ला दिला। एक्टर है आपका बेटा, तो फुल ऑन एक्टर है। वो तो अपना पापा से ही सीखते, वो लिखते हैं। अच्छा हृदय जी, आप लिखते भी हैं? ओहो, इसीलिए मैं सोचूं कि बेटे में ये चीज़ें कैसे आ गई। तो बेटे ने जो अभी वो माँ पे सुनाया, आपने लिखा है? जी। लगा मुझे, क्या बात है। जब फादर लिखते हैं तो फादर की अपनी चीज़ें वो उसने बोल के सुनाई है। कुछ आपके पास भी कुछ सुना सकते हैं आप? कहा जाता है नारी सर्वत्र पूज्यते, तो मैं नारी के लिए कुछ छंद बोलना चाहता हूँ। प्रकृति की सुंदरता तुझमें, रिश्तों की विविधता तुझमें, कहीं बेटी, कहीं बहन, कहीं माँ, कहीं अर्धांगिनी हो। तुम बिन हम कहाँ, तुम सब में समाई हो। माँ दुर्गे की काया तुझमें, माँ लक्ष्मी की माया तुझमें, माँ गंगे की पवित्रता तुझमें, सृष्टि की संपूर्णता तुझमें, माँ शारदे से ज्ञानदायिनी हो। नारी तुम अबला नहीं,
तुम तो नारायणी हो। क्या बात है, ऑसम, क्या बात है। और मुझे लगता है ऐसे थॉट कब जनरेट होते हैं, जब आपके अंदर वो सम्मान की भावना होती है या आप अंदर से इतने खूबसूरत होते हैं। और कहते हैं कि जो कवि होते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, सोच जाने कहाँ कहाँ चली जाती है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, नारी के ऊपर ही क्यों लिखा आपने, क्योंकि दुनिया में विषयों की कमी नहीं है। एक्चुअली मैं बचपन से थोड़ा इस रिश्ते से दूर रहा। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, तो थोड़ा प्रकृति के करीब आके और ये सब रिश्तों को दूर से देखा और दूर से ये महसूस किया कि नहीं, नारी में संपूर्णता है, बाकी सब अकेले हैं। मेरे पापा माँ से कम नहीं किए, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और नारी तो रिश्तों की संपूर्णता है। को हम बहुत दुखद बात कह सकते हैं, जिनको माँ का प्यार नहीं मिलता, और जिनको नहीं मिलता वो और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं इस रिश्ते के। और सर ने बड़ी ही सुंदर शब्दों में पंक्तियों को बनाते हुए अपने आप कहने कर्ज को उतारा तो नहीं है, लेकिन अपनी भावनाएं बड़ी सुंदर ढंग से सबके सामने रखी है। तो कैसा लगता है कि हस्बैंड अपनी सारी जिम्मेदारी तो निभाते ही हैं, साथ ही साथ नारी के प्रति इतना सम्मान है। शादी के बाद मैं उनके साथ जब अपने ससुराल गई तो ऐसा नहीं अनुभव हुआ कि हम किसी मतलब दूसरे घर गए हैं तो हमको सम्मान नहीं मिला है, या वो कटे कटे रहते, चाहे कुछ ऐसा चीज़ हमको फील नहीं हुआ। वो अपने तरह ही मानते रहे। नहीं कभी ऐसा लगा कि हम अपना मायका छोड़ के आए हैं, और हमको कभी मतलब गम का एहसास नहीं होने दिया। इतनी कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी है, लिखते भी हैं, तो क्या पत्नी के ऊपर भी कुछ लिखा है, क्या कहना चाहेंगे जैसे? ऐ गम मेरी ज़िंदगी के, ऐ गम मेरी ज़िंदगी के, तेरी क्यों है मुझसे बचपन की लड़ाई, पर तुम जानता है मैंने तुमसे कभी न हार मानी। आंचल हिंद तूने मेरा बचपन दिया, गमगीन दी तूने मुझे मेरी जवानी, फिर भी सब कुछ भूल कर रच रहा हूँ मैं एक नई कहानी। दूर होगा अंधेरा जब वो मेरी ज़िंदगी में आई, फूलों ने देखा जब उन्हें तो वो भी शर्माई। उसने मेरे गम के अंधेरे को दूर किया, रब को मुझे और मेरी खुशी को मजबूर किया। अब उसके बिन एक पग न चलूं, मैं शरीर वो सांस, मैं तो यही कहूँ। मैं हर खुशी दे सकूं, ये रब से ये फरियाद करता हूँ, इस खुशी के लिए मैं उसे हर पल याद करता हूँ। क्या बात है, ऑसम। कहते हैं लोग हमेशा दूसरे की चीज़ों को बोल बोल कर अपनी पत्नी को इम्प्रेस किया करते हैं, लेकिन वो बहुत सच में भाग्यशाली पत्नी होती है जिनके पास मतलब ऐसे थॉट वाले हस्बैंड हो, अपनी चीज़ें नई नई चीज़ें बनाकर तारीफ किया करते हैं। रजनी जी मुझे लगता है चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रही थी शुरू से कि हाँ बड़ा सम्मान मिला, बड़ा प्यार मिला। ये तो उन्होंने बताया है कि नहीं, शादी के मतलब शादी में क्या बोलूँ, शादी की जब बात चल रही होगी उस समय से ही मतलब मुलाकातें होती थी, सर से बातचीत होती थी आपकी? नहीं, न बात होती थी और ना हम इनको कभी देखे, मतलब जयमाला पर ही हम लोग दोनों एक दूसरे को देखे। कुछ यादगार है, कुछ ऐसी बात जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे विजय? हमारे दिवंगत जीजा जी थे, बड़े जीजा जी, वो इनको कहीं देखे थे शादी में, तो इनकी माँ से उन्होंने कहा कि ये लड़की हमको चाहिए मिसाले के लिए। दुर्भाग्यवश वो तो रहे नहीं, तो अभी मालूम हुआ कि एक लड़की से बात हुई थी, तो मैंने कहा लड़की जो भी हो शादी हम उसी से करेंगे। फिर इनको शादी करके लाया जाते, क्योंकि शादी में तो दोस्ती तो करनी चाहिए थी। इनको मैं साथ अपना परिचय दे रहा बार बार, एक सूट परिचय दिया था, यार मैं तेरा हस्बैंड क्या कर रही है। फिर जब अकेले देखे तो कोशिश करें कि दोस्ती तो हो जाए, नहीं होते होते शाम हो गई, किचन में गई खाने को, मेहंदी लगा ली थी अपने नग लोग को, हाथ धोने के लिए गई हैंड वॉश के लिए। पीछे से हम सोचे कि सुना ऐसे बोले ही थोड़ा चिल्लाने लगी। मेरी तीनों बहनें दौड़ के आ गई, हुआ तो क्या हुआ, अब तीनों हमको मार के धक्के मार के घर से भगा दी। अब मेरी शादी मेरे दरवाजे के बाहर अपने दोस्त के छत पे जाके सो गया। ओके, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। ये तो आपने उसके बाद भी है तो अगले दिन रिसेप्शन हुआ, लेकिन रिसेप्शन हो गया जैसे कुछ हुआ, लेकिन हमको बुरा लगा था, हम दोनों बात नहीं करते, हम भी नहीं करे। इसी दौरान लोगों ने अंतराक्षी अरेंज किया। अच्छा। एक तरफ ये थी
ये तो बोलती। तो तब इनको एहसास हुआ कि अब दोस्ती करना चाहिए, हम तुझे को छोड़ देते हैं, जब इसका मन होगा करेंगे। तो फिर दोस्ती की जो पहल है वो इन्होंने शुरू नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय जैसे ही शुरू हुआ तो ज से एक गाना आया, तो ये मेरे लिए इन्होंने मुझे देख के गाया। कौन सा गाना था वो? ज से जल्दी बताइए, वो ज वाला गाना हम लोग सुनेंगे। रजनी जी कौन सा गाना था? फिल्म की तरह स्टोरी चल रही है नहीं बाबा? कौन सा ज वाला गाना था वो? जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। और चूंकि मैम ने इतना प्यारा गाना गाया है तो चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और ऐसा करते हैं, बुला लेते हैं फैमिली के बाकी सभी सदस्यों को और सबके साथ मिलकर खेल लेते हैं अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है दुपट्टा और समय शुरू होता है अब। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय धोखे से, ना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। दूसरा गाना। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी, इधर उधर लहराए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। तीसरा गाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जाना, हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोली भाली जानम रुक जाना। तो चलिए यहाँ समय समाप्त, बता दें सब मिलकर गेम जीतते हैं। बहुत बढ़िया। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर के मंगवा लेते हैं इन सबके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। ये रहा आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली तो आज हमारे रजनी जी की मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से लूड़ाबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। तो चाहेंगे रजनी जी केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज।